Hello everyone, welcome to my channel that is Motivation with Mahi. First of all, today is 22 April, so happy Earth Day. Our Earth has given a lot for us, so it's our duty to make our Earth clean and beautiful. So आज का जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो है उसमें हम दोहों के ज़रिए जीवन जीने का संदेश देंगे। हमारी पृथ्वी ने वैसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो कुछ ऐसे महान कवि भी दिए हैं जिन्होंने अपने दोहों में ज्ञान की अनमोल धारा समाहित करके हमें सुखमय जीवन जीने का संदेश दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोहों में ज्ञान की अनमोल धारा समाहित है, सुखमय जीवन जीने का संदेश छिपा रहता है और यह सफलता पाने का अचूक मंत्र होता है। और यही वजह है कि हिंदी साहित्य के महान कवियों ने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को काफ़ी बड़ी सीख दी है, जिस पर चलकर कई लोगों ने न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव किया है बल्कि वे लोग सफलता के पथ पर भी अग्रसर हुए हैं। कबीरदास जी का दोहा। जिनि ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ने डरा, रहा किनारे बैठा कबीरा, रहा किनारे बैठ। दोहे का अर्थ। इस दोहे में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग प्रयत्न करते हैं वे कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसी के अर्थ में एक श्लोक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। कार्य करने से ही सफलता मिलती है, न कि मसूबे काटने से। सोते हुए शेर के मुंह में कभी हिरन अपने आप प्रवेश करके नहीं बोलता कि ले भाई तुझे बहुत भूख लगी होगी, मुझे खा ले। अर्थात यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, आलस्य नहीं करना चाहिए। नंबर 2। बोली एक अनमोले है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौली के, तब मुख बाहरियानी, कबीरा तब मुख बाहरियानी। दोहे का अर्थ। इस दोहे में हिंदी साहित्य के महान कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुख से बाहर आने देता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव सोच समझकर ही बोलना चाहिए और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर खुद भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्नता मिले। इसके अर्थ में एक और दोहा है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को सी तले करे, आपहु सी तले होय, कबीरा आपहु सी तले होय। तो अभी तक हमने जाना हमारे पहले दोहे से कि हमें यदि कुछ प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले प्रयास करना होगा। अर्थात यदि हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें
तब तक निरंतर प्रयास करना होगा जब तक कि हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हमारे दूसरे दोहे से हमें यह पता चलता है कि हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए, हम कैसे अपने शब्दों का, अपने मुख का, अपने वचन का प्रयोग करके दूसरों को खुश रख सकते हैं, दूसरे के चेहरे पे प्रसन्नता ला सकते हैं। अब बारी है हमारे तीसरे दोहे की। तो हमारा तीसरा दोहा हमें यह बताएगा कि हमें आचरण कैसा रखना चाहिए। तो दोहा नंबर 3, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छे स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों में बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और अपनी शीतलता को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता। भाव यह है कि जिस प्रकार विषैले सर्प चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उसकी सुगंध को विषैला नहीं बना सकते, उसी प्रकार दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को दुर्जन या दुष्ट नहीं बना सकते। ये दोहे हमें यह संकेत देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प वाले पुरुष को कभी भी कोई भी अपने मार्ग से भटका नहीं सकता। धन्यवाद। Thank you by heart and don't forget to like, share, subscribe and comment.